हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसी कंसेप्ट को समझते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि व्हेन एवर अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then due to its motion a force is experienced by that particle. Means every charged particle when moves in a magnetic field, a force is experienced by that particle, and due to the effect of that force the particle follows a path which either straight or circular or spiral in shape, as we have discussed earlier in previous topics. हम अपने पहले टॉपिक्स में ये सब पढ़ चुके हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मूव करता है, तब उस पार्टिकल पर फोर्स लगता है, जैसे हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है। और वो फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या करता है, एक पाथ फॉलो करता है। सर्कुलर पाथ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या वो हेलिकल स्पाइरल शेप वाले पाथ पर भी ट्रेवल कर सकता है। नाउ according to by same concept is used in this condition. अब इसमें क्या होता है, we all know current constitute the electron constitute the current. इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं करंट को, यानी करंट मूव करने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं वायर में, तो इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, और वो वायर में ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो मींस इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पार्टिकल के अंदर, तो वायर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और वो सारा फोर्स कंबाइंड करके हम कह सकते हैं वायर पर भी फोर्स लगेगा। ठीक है। इसके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट भी है। सिंपल से एक्सपेरिमेंट, वायर को मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जब हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, और उस सर्किट को जब हम कंप्लीट करते हैं तो वायर क्या करता है, स्विंग करने लगता है दोनों पोल्स के बीच में। जब सर्किट कंप्लीट किया जाता है तब ये एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि ये एक यू शेप मैग्नेट हमने लिया, ये एक यू शेप मैग्नेट है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मरकरी भर के रखा हुआ है, और यहाँ से एक वायर को मैंने इस पर टच करा रखा है। ठीक है, ऊपर से, और ये एक सर्किट को बनाया हुआ है। यहाँ से एक वायर और है ये, और ये सर्किट मैंने यहाँ कंप्लीट किया हुआ है किसी बैटरी वगैरह से। इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो अब क्या होता है, ये वायर जो है इस पर बाहर की तरफ लटका हुआ है, तो ये मैग्नेट है। अब जैसे ही करंट फ्लो होता है, इसमें मरकरी भरा हुआ है मैंने स्पॉन में, और ये सिर्फ हैंग है ऊपर की तरफ से, टच कर रहा है इसको, ऐसे करके आ रहा है, इस पर टच कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, करंट इसमें जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इसमें भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है, तो ये वायर क्या होता है, इससे दूर हो जाता है, इससे बाहर जो ऐसे हो रहा है, तो ऐसे स्विंग कर जाता है। फोर्स की वजह से क्या होता है, ऐसे स्विंग कर जाता है। अब जैसे ही मैं इसको ऑफ कर देता हूं, तो ऑफ करने के बाद करंट जो है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट का जाना बंद हो जाता है, तो वायर फिर से वहीं पर आ जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये कंडीशन लगाते हैं कि वायर पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस मैग्नेट। अगर इस मैग्नेट को हटा देता हूं तो कोई फोर्स नहीं लगता है, वायर जैसा है वहीं पर रहता है। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल है, ये मैग्नेट है, इसकी वजह से वायर पर फोर्स लग रहा है। ये एक्सपेरिमेंट है, इसको पता लगाने के लिए कि हाँ, कोई भी करंट कैरिंग वायर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। अब हम चलते हैं आगे के लिए। तो हमने क्या किया, ये वायर है और इस वायर को कंसीडर कर लिया। तो हमने ये किया, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L placed in a uniform magnetic field making an angle theta with the direction of field, with the direction of magnetic field. So therefore the force experienced
बाय वन इलेक्ट्रॉन इनसाइड वायर, वायर के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा होगा, अगर वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इसके चार्ज को हमने क्या मान लिया, ई मान लिया। तो ई वी बी साइन थीटा ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है। अब हमने ये मान लिया, लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, तो वो आएंगे एन इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंड्रिकल है वायर, तो एन इंटू पाई स्क्वायर एरिया और एल, यानी कि एन ए एल, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर मतलब सर क्रॉस सेक्शन का एरिया ए हो गया, लेंथ होगी इसकी एल, एच की जगह पर, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल फोर्स निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, टोटल फोर्स निकालना है मुझे, यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला जो फोर्स है वो कंबाइंड फॉर्म में जो फोर्स है वही फोर्स इस वायर पर लगने वाला है। ठीक है, ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई, वीडियो को पॉज करके सही बच्चे नोट्स बनाएंगे। हमने मान लिया एक वायर जिसकी लेंथ एल थी, इस वायर की लेंथ क्या थी, एल थी, और ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाए हुए रखा था। तब इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन लिया मैंने, और उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा हो गया। अब पर यूनिट वॉल्यूम में मैंने एन इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन एन ए एल आ गया। इसको थोड़ा मिटाते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो टोटल फोर्स जो निकलेगा हमारा पार्टिकल पर, therefore total force on wire, तो टोटल फोर्स F इक्वल टू एन इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू है एन ए एल, और यह है ई वी बी साइन थीटा। तो एन ई ए वी बी एल साइन थीटा। If I be the current, I be the current through the wire, वायर में फ्लो होने वाला करंट अगर मैंने I मान लिया, देन वी हैव अ रिलेशन। हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। तो ये बताएगा I इक्वल्स टू एन ई ए वी। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसे इक्वेशन सेकंड में लगा देते हैं हम, तब हमें मिल जाता है F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल, सॉरी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगता है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में निकालता हूं, तो इन वेक्टर फॉर्म हमारे पास होता है फोर्स इक्वल्स टू आई और एल क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस, एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा क्या है, हमारे पास फोर्स है। अब इसके लिए वही कंडीशन हम यूज कर लेते हैं, वेयर या व्हेन द फोर्स विल बी मैक्सिमम एंड व्हेन द फोर्स विल बी मिनिमम। तो वी हैव साइन थीटा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 0। तो यानी वायर अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पर। तो अगर वायर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है, तब क्या लगने वाला है, इस पर मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आती है। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे। यहाँ से बच्चों ने नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। अब हम देखते हैं आगे इसको। तो ये है हमारे पास केस 1। केस 1 कहता है इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब दैट इज इफ द, सॉरी, इसका मतलब ये हुआ
एफ जो हुआ वो आई बी एल साइन 0 की वैल्यू 0, नो फोर्स, so that is no force will be experienced by the particle, by the wire या conductor when placed parallel or anti-parallel to the field। अगर फील्ड के पैरेलल भी रखा है या एंटी पैरेलल रखा है तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। सेकंड केस होता है हमारे पास, if theta equals to 90 degree then f equals to qbb यानी ibl sin theta, ibl sin 90 degree, sin 90 maximum then f equals to ibl maximum force। तो ये मेरे पास मैक्सिमम फोर्स लगेगा। दैट इज वायर विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स if it places parallel to the magnetic, it places perpendicular to the magnetic field। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तब इस पर क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है। एंड नाउ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स पर लगने वाली डायरेक्शन क्या होगी भाई, फोर्स लगा हमने पता लगाया। अब अगर पार्टिकल वायर अगर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड पर तो उस पर फोर्स किधर लगेगी, किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर वही है हमारे पास राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या लगेगा, राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर। अब सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और ये मेरे पास वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये करंट। तो ये वाला रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फोर्स अपवर्ड लग जाएगा। फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तीनों ही फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, तो जो हमारा फोर्थ फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर, तब ये थंब बताएगा मेरे पास फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बाय लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके, या राइट हैंड पाम रूल। तो ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दी मैंने, और ये थंब कर दिया करंट की डायरेक्शन में, तब अब पुश करने की डायरेक्शन क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। तो हम यहां से फोर्स का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब एक क्वेश्चन समझते हैं इस टॉपिक पर हम अपना। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमारे ट्राइंगल रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड बीसी के पैरेलल है, इस डायरेक्शन में है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड बीसी के पैरेलल है तब हमें हर एक आर्म में क्या निकालना है, करंट की डायरेक्शन इधर रखी है, तो कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए पहला केस, फोर्स ऑन आर्म, पहले हम निकाल लेते हैं बीसी पर ही निकाल लेते हैं। तो देखो भाई बीसी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा पहले निकालेंगे 0 डिग्री, फोर्स है आई बी एल साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये फोर्स बीसी आर्म पर आ गया हमारे पास 0। फोर्स कितना आ गया बीसी आर्म पर, 0 आ गया। सभी बच्चे अच्छे से समझ लेंगे। तो बीसी आर्म पर फोर्स कितना आ गया, 0। सेकंड वाले में एसी पर निकाल रहे हैं हम, फोर्स ऑन आर्म एसी। यहां देखें सभी बच्चे, देखिए करंट इधर फ्लो हो रहा है
और एल वेक्टर यानी डीएल वेक्टर जो होगा मेरे पास इधर होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसके बीच का एंगल बताएंगे सभी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का 60 डिग्री, तो कितना हो गया 120 डिग्री। 180 होता है स्ट्रेट एंगल। तब हमने यहाँ से देखा थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री, तो फोर्स आ जाता है आई बी एल साइन 120 डिग्री, और आई की जगह आई, बी की जगह बी, और एल हो गया ए, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू लगा देंगे तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, याद रखेंगे। ये हो जाएगा √3/2 आई बी ए। ये फोर्स हो गया एसी आर्म पर। दैट क्लियर? या एसी आर्म पर हमारे पास इतना फोर्स लगेगा। आफ्टर दैट करंट इधर आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ये इधर चली गई, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चला गया मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड इधर चला गया। ठीक है, सॉरी, अब करंट इस आर्म में इधर चला गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। तो अब ये एंगल भी देख लीजिए 120 डिग्री बनेगा। ये तो 60 है, ये 120 डिग्री बनेगा। तो सिमिलरली फोर्स ऑन आर्म ए बी, तो फोर्स ऑन आर्म ए बी, तो ए बी आर्म पर फोर्स का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, एंगल वही आएगा 120 डिग्री, फोर्स हो गया आई बी एल साइन 120 डिग्री। तो ए बी आर्म पर निकाला हमने आई बी ए अंडर रूट 3/2, 120 की वैल्यू आई बी ए, ये फोर्स ऑन आर्म ए बी आ गया। इसी तरह से हम फोर्स फाइंड करेंगे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, अलग अलग वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, ये एक वायर है, इसमें 50 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, इसके बराबर में 5 सेंट डिस्टेंस पर दूसरा वायर रखा हुआ है जहां 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। तो मुझे इस शॉर्ट लेंथ वायर पर निकालना है। अगर इसका जो लेंथ दे रखा है मुझे वो 2 मीटर का ही दे रखा है, द लेंथ ऑफ वायर ए बी इज 2 मीटर, और इसमें 50 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, ये बहुत ही लॉन्ग वायर है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी इस पर फोर्स होगा और इसकी वजह से भी इस पर फोर्स होगा। तो हम पहले इस पर निकाल लेते हैं। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इस वायर की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड नियर द लॉन्ग वायर, पहले क्या निकालना है हमें, लॉन्ग वायर की वजह से इस पे जहां जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसका अपना मैग्नेटिक होगा 50 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, बहुत हैवी, तो इस पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर की वजह से हुआ μ0I1/2πr। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। देन μ0 की वैल्यू हो गई 4π × 10⁻⁷ I1 यानी कि पहले वाले वायर में करंट 50 है, 2π इंटू डिस्टेंस ये कितना 5 सेंटीमीटर -2। ओके, या 2 2 × 4 और 5 10 20 × 10⁻⁷ प्लस 2 बचेगा, 20 × 10⁻⁵ और 1 0 और कम हो जाएगा, तो 2 × 10⁴ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो देयरफॉर फोर्स ऑन ए बी, तो ए बी पर जो फोर्स होगा वो आई बी एल साइन थीटा I2B1L और साइन 90 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और करंट ऊपर की डायरेक्शन में। ये देखिए, ये वायर में करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पुश करने की डायरेक्शन में। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऊपर की तरफ है, 90 डिग्री एंगल आ गया यहाँ पर। I2 करंट 2 एम्पियर है, B1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴ और L भी 2 मीटर है, 2 2 × 4 8 × 10⁻⁴ न्यूटन का फोर्स इस वायर पर लगेगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में लगने वाले फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कंडीशन हमने निकाली है, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, फिर फोर्स निकाला है, 2 वायर रखे हुए हैं उसके लिए, ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है। अब हम जो इसका एप्लीकेशन है वो यही है कि 2 पैरेलल वायर रखे होंगे एक दूसरे के पैरेलल, अगर उन पर मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में 2 वायर रखे हुए हैं पैरेलल, तो उन पर कितना फोर्स लगेगा, ये चीज भी अब हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।